सन्यासी वेश में आ गया, मारीच को भेजा। ये मारीच स्वर्ण मृग बन करके राम जी, हाँ, राम जी को ले गया, दूर भगाता हुआ दूर ले गया। जबकि आश्रम से कुछ दूर ले गया होगा कि राम ने बाण का प्रहार किया। मरते समय ये हाल लक्ष्मण ऐसा कह करके मरा। सो सीता जी ने लक्ष्मण जी को भेजना चाहा। लक्ष्मण जी ने बहुत कहा, बड़की मैं आपकी रक्षा में हूं, मुझे नहीं जाना चाहिए। लेकिन खरी खोटी सुना करके सीता जी ने लक्ष्मण जी को भेज दिया। लक्ष्मण जी भी चले गए। रावण यहां तैयार था, रेखा खींच के गए चारों तरफ। लेकिन रावण कहता है नहीं, रेखा के बाहर आकर के मुझे भिक्षा प्रदान करिए, सन्यासी वेश में आया हुआ है, भिक्षा प्रदान करिए। सीता जी भोली भाली मर लकीर के बाहर आ गई, उनका हरण करके आकाश मार्ग से ले चला। ये गरुड़ जी ने, ये वृद्धराज जटायु जी ने जबकि सीता जी के विलाप को सुना, रावण के ऊपर आक्रमण कर दिया। पंख से, चोंच से, पंजों से रावण की हालत खराब कर दी। लेकिन कहां 20 भुजा, कहां निहत थे ये, तलवार उनके पंख का छेदन कर दिया तलवार से। ये ऊपर से नीचे गिरे, नीचे प्राण निकल गए। राम जी लक्ष्मण जी जब लौट करके आए, सीता जी को नहीं देखा, रोते विलखते हुए, इनके रुदन को सुन करके वृक्ष लता गुल्म ये भी सब रोने लग गए, पक्षीगण रोने लग गए, पशु पक्षी जो हैं। इस तरह से बिलखते रोते हुए राम लक्ष्मण सीता के अन्वेषण में चलते चलते मार्ग में मिल गए। जटायु जी को देखा सो लिपट पड़े राम जी, उनको छाती से लगा करके उनकी अंत्येष्टि क्रिया करके फिर आगे चले। शबरी आश्रम में शबरी पर कृपा करते हुए कबंध आदि असुरों का वध करते हुए आगे चले। पहुंच गए, किष्किंधा में पहुंच गए। उन दिनों में बाली और सुग्रीव का झगड़ा चल रहा था। हनुमान जी को सुग्रीव ने भेजा। हनुमान जी की सहायता से सुग्रीव से मित्रता हो गई। भगवान ने बाली का वध कर डाला, मार दिया। अब संक्षेप में समय नहीं है, इसलिए संक्षेप में ही सुनना होगा। अतएव अभी तो पूरा यदुवंश पड़ा हुआ है। इस तरह से जबकि भगवान राम नल नील की सहायता से, सुग्रीव की सहायता से पहले हनुमान जी ने पता लगा लिया लंका में सीता जी सुरक्षित हैं। अतएव नल नील की सहायता से समुद्र में पुल बना करके और पहुंच गए। वहां जाकर के और रावण से एक एक करके रावण, कुंभकर्ण आदि से युद्ध हुआ। सब मरते चले गए। विभीषण की सहायता से रावण जो है पुष्पक विमान पर युद्ध करने के लिए आया। भगवान ने एक बाण उसके हृदय में लगाया, हाहाकार करता हुआ विमान से नीचे गिर करके प्राण निकल गए। मंदोदरी इसकी पत्नी और सब पत्नियां आकर के विलाप करने लगी, रोने लग गईं। लेकिन विभीषण के द्वारा इनकी अंत्येष्टि क्रिया करा करके विभीषण को लंका का राज्य प्रदान करके और पुष्पक विमान पर बैठ करके सीता जी को लेकर के वहां नंदीग्राम में आए। पहले हनुमान जी को भेजा था भरत जी को सूचना के लिए। हनुमान जी पहुंच गए थे विमान से, जबकि भरत जी अपने भगवान राम भैया के दर्शन के लिए लालायित उत्कंठित थे। जब से सुना है, जब से आंखों में गंगा जमुना की सी धारा भरत जी के नेत्रों से चल रही हैं। जब विमान आ गया, जबकि देखा दूर से ही राम जी ने भरत को देखा, अपने विमान से कूद पड़े, दौड़ करके जा करके भरत को अपनी छाती से लगा के, कंठ से लगा के, दोनों ही रोते रोते विकल हो गए। अंत में वशिष्ठ जी ने राम जी का राज्याभिषेक कर दिया। आनंद से ये चारों भाइयों के साथ में भगवान राम अयोध्या का शासन करने लगे। दोनों के दो दो बेटा, चारों भाइयों के दो दो बेटा। भगवान राम के लौकुश अन्य तीनों भाइयों के दो दो पुत्र हैं। इस तरह से ये सूर्यवंश के अंतिम राजा हुए मरु, जो कि आज भी विद्यमान है, जो कि कलयुग में, जबकि कली के अंत में विशुद्ध सूर्यवंश को प्रारंभ करते हैं। ये मरु जी अभी कलाप ग्राम में ये स्थित है। अंत में ये प्रकट होकर के फिर इस तरह से अब जो है भगवान भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि जी, अत्रि के पुत्र हुए चंद्रमा के पुत्र हुए बुध के हुए पुरुरवा। ये इस तरह से ये वंश चंद्रवंश अब प्रारंभ होता है। चंद्रवंश इस तरह से पुरुरवा
पुरुरवा के वंश में पुरुरवा उर्वशी से विवाह हुआ, ये इत्यादि। इस तरह से इस वंश में चल करके ययाति नाम के एक राजा हुए, ययाति, जिनका विवाह शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से हुआ। देवयानी का विवाह, ये क्षत्रिय वो ब्राह्मण कैसे विवाह हुआ, इसमें लंबी चौड़ी कथा है। बृहस्पति के पुत्र कच्छ, जो इनसे संजीवनी विद्या सीखने के लिए आया था, उसका शाप हो गया देवयानी को कि तुमको कोई क्षत्रिय स्वीकार नहीं करेगा, हाँ, कोई ब्राह्मण स्वीकार नहीं करेगा। ये शर्मिष्ठा वृषपर्वा एक असुर, उसकी बेटी शर्मिष्ठा, उससे इनका झगड़ा हो गया देवयानी से। वस्त्र, हाँ, एक दूसरे शर्मिष्ठा ने देवयानी के वस्त्र को पहन लिया, अतः देवयानी उससे रुष्ट हो गई। झगड़ा हो गया, शर्मिष्ठा ने धक्का दिया, एक सूखे कुएं में धकेल दिया। वो सूखे कुएं में पड़ी नंग धड़ंग। हाँ, इधर ययाति शिकार खेलने के लिए आए थे, उन प्यास लगी, कुएं को देखने गए तो वहां कन्या अपने उत्तरीय वस्त्र को दिया उसको धारण करने को, और फिर हाथ पकड़ करके उसको खींचा ऊपर। बोले कि आप मेरे पति। क्यों देवी, तुम कौन हो? मैं शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी, मेरा नाम। बोले मैं क्षत्रिय हूं, तुम ब्राह्मण हो, कैसे विवाह हो? नहीं, कच्छ का शाप है, मुझे कोई ब्राह्मण स्वीकार नहीं करेगा, अतएव आपसे विवाह। ययाति को लेकर के शुक्राचार्य के पास गई, विधि पूर्वक विवाह संपन्न हो गया। हाँ, शर्मिष्ठा को दासी बना करके और ययाति के यहाँ पर आए। लेकिन देवयानी के 2 पुत्र और शर्मिष्ठा से 3 पुत्र हुए। इस तरह से जिसमें ययाति वृद्धत्व के लिए ये बूढ़े हो गए, देवयानी से अतृप्त हो करके इनने बूढ़े हो गए। हाँ, बूढ़े कब हो गए? बोले शुक्राचार्य जी के शाप से, क्योंकि शर्मिष्ठा से भी संतान उत्पन्न किया, इसलिए देवयानी रुष्ट होकर के चली गई और पिताजी से निवेदन किया। शुक्राचार्य ने इनको वृद्ध होने के लिए शाप दे दिया। वृद्धत्व किसी पुत्र ने स्वीकार नहीं किया, यदु ने स्वीकार नहीं किया, यदु इनके बड़े जेठे पुत्र। इसके बाद यदु राजा बने। यदु वंश को प्रसिद्ध करने के लिए भगवान श्री हरि यहाँ पर परशुराम जी के चरित्र का भी वर्णन है। जमदग्नि आश्रम में जमदग्नि आश्रम में इनकी रेणुका नाम की पत्नी है जमदग्नि जी की। है वंशीय अर्जुन जो आया यहाँ पर इनकी गाय से, जो सबकी सेवा को देख करके इस चमत्कार को, गाय को हरण करके ले गया। जब परशुराम जी रेणुका पुत्र, जमदग्नि के पुत्र परशुराम जी जब आए, उनसे कहा तो इनने जाकर के है जो वंशीय उस अर्जुन का वध कर डाला। तब इसके पुत्रों ने बदला लेने के लिए, जबकि परशुराम जी घर पर नहीं थे, आ करके परशुराम जी का जन्म कर्म सब पहले छूट गया, ज्यादा समय नहीं है, क्या किया जाए। परशुराम जी बोल, परशुराम भगवान की, परशुराम भी भगवान है। हाँ, बल्कि इस तरह से उनके पुत्रों ने आकर के जब दग्नि का गला काट लिया, काट करके ले गए। अंत में जब परशुराम जी 21 बार जो है रेणुका जी ने छाती पीटा। जब परशुराम जी आए, जब उनने सुना, तब अपना फरसा उठाया, 21 बार क्षत्रियों के विध्वंस की प्रतिज्ञा की। 21 बार क्षत्रियों का विध्वंस, सेमंत पंचक नाम के सरोवर को क्षत्रियों के रक्त से भर करके अपने पिता का तर्पण किया, उनके सिर को ले आकर के इनके शरीर से जोड़ा, फिर जमदग्नि जी जीवित हो गए। इस तरह से इस वंश में भरत जैसे दुष्यंत के पुत्र, बड़ी लंबी चौड़ी कथा है। दुष्यंत के पुत्र भरत, जिनकी प्रसिद्धि, जो कि बच्चे बालक थे, छोटा बालक, बोले कि 10 वर्ष का बालक, बोले सिंह को पकड़ के और छड़ी से छड़ी दिखाता, सिंहनी के बच्चे को गोद में ले लेता। सिंहनी आती, पकड़ करके दाढ़ को पकड़ करके रोक देते। ये ऐसे बलवान बच्चेपन में थे, बड़े सिंह से भयभीत नहीं होते थे। इस तरह से ये बड़े होने पर अन्य ऐसे इनके विचित्र चमत्कार थे। ऐसे इस वंश में बड़े बड़े राजा, विचित्र राजा हुए। उग्रसेन, देवक 2 राजा हैं। सूरसेन के जो पुत्र वसुदेव जी हैं, उग्रसेन देवक दोनों भाई हैं। उग्रसेन का पुत्र है कंस। ये कंस कालनेमी नाम का असुर है। समुद्र मंथन काल में भगवान ने इसका वध किया था।
ये भगवान से बदला लेने के लिए ये कंस रूप में ये प्रकट उग्रसेन का पुत्र बन करके आया है। ये उग्रसेन जी का पुत्र, उनके भाई जो देवक है, इनकी जो 7 कन्याएं, 6 कन्याओं का विवाह सूरसेन जी के पुत्र वसुदेव जी से संपन्न हो गया है। हाँ, 7वीं पुत्री उसका भी इनने निश्चय देवक जी ने कर लिया। इस पुत्री का विवाह वसुदेव जी से संपन्न। जबकि वसुदेव जी से विवाह संपन्न हो गया, वसुदेव जी विवाहित होकर के अंतिम देवक की पुत्री, ये दोनों वर वधू को चलते समय, प्रस्थान करते समय कंस ने देखा ये मेरी सौतेली बहन, अंतिम बहन है, अतः इसकी सेवा करनी चाहिए। जो रथ के सारथ, जो जिस रथ पर वर वधू बैठे हुए थे, सारथी को हटा दिया, अपने स्वयं रथ पर बैठ करके अब घोड़ों को हाँकने लग गया। 2 कदम भी आगे बढ़ा होगा, आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख किसको ढो रहा है, इसका 8वां बेटा तेरा वध करेगा। ये सुना से रथ को रोक कर रथ से कूद पड़ा, तलवार निकाल दिया और देवकी के केस को पकड़ करके अब तलवार चलाना चाहा। वसुदेव जी ने सांत्वना देते हुए बोले कि देखो भैया, एक तो ये स्त्री जाति की, एक तुम्हारी बहन है, विवाह के अवसर पर अगर तुम मार तो दोगे, लेकिन मरने के बाद तुम्हारी कितनी निंदा होगी, कितना अपयश होगा, ये तुम नहीं जानते हो। अतएव तुमको भय किससे है ये बताओ। अगर भय तुमको देवकी से है तो भले देवकी का वध करो, लेकिन देवकी के अगर पुत्रों से है तो ये तुम सत्य समझो कि इससे जो भी बालक उत्पन्न होगा एक एक करके मैं तुमको समर्पण कर दूंगा। कंस जानता है कि वसुदेव जी कभी असत्य भाषण नहीं करते, तब कहीं वो शांत हुआ। वसुदेव देवकी अपने घर में चले गए। अब ये जो है भगवान श्री हरि, ये वसुदेव देवकी, ये सुतपा और प्रश्न करके पहले के मनु, इन्हें घोर तप किया है। भगवान ने इनको वर दे रखा है, तुमको पुत्र सुख में प्रदान करूंगा। और इधर नंद यशोदा, ये भी इन्हें पूर्व में जो है द्रोण और धरा नाम करके 2 वसु हैं, वसु है उनकी पत्नी, इनने भी घोर तप किया है। ब्रह्मा जी ने इनको वर दिया है कि भगवान तुम्हारा पुत्र बन करके तुमको पुत्र सुख प्रदान करेंगे। ये कह करके इधर देवकी जी गर्भवती हुई, पहला पुत्र हुआ। वसुदेव जी कठोर हृदय करके बालक को लेकर के कंस के यहाँ पहुंच गए। बोले कि भैया ये बालक तुम्हारे समर्पण, ये देवकी का पहला बालक है। कंस ने देखा, बोले कि ये पहला बालक है, आकाशवाणी से तो 8वें बालक के लिए कहा गया है, अतएव इससे कोई भय नहीं, लौटा दिया। जब लौट करके वसुदेव जी आ गए, लेकिन विश्वास नहीं हुआ कि ये बालक बचेगा। इस तरह से नारद जी कहीं घूमते घामते कंस के यहाँ पहुंच गए। कंस ने स्वागत किया, आदर दिया, पूजन किया, बिठाया। नारद जी बैठ गए। कंसराज आजकल कुछ उदासीन से दिख रहे हो, क्या बात है? महाराज क्या कहें, देवकी को मैं ले जा रहा था कि आकाशवाणी हुई कि इसका 8वां बेटा तुम्हारा वध करेगा। नारद जी बोले ये तो मुझे पहले से मालूम है। बोले कि तो तुमने तो वसुदेव के पुत्र को लौटा दिया। बोले कि महाराज वो तो पहला बेटा था, उससे तो कोई भय नहीं था। अरे भले आदमी, तुम भूल गए ये देवता लोग तुम्हारे वध के चक्कर में लगे हुए हैं। एक गोला लकीर खींच दिया, उसका 8 खंड कर दिया। बोले कि इसमें कह सकते हो कौन पहला है कौन 8वां है? सभी 8वें हो सकते हैं, सभी पहले हो सकते हैं। अतएव ऐसे चक्कर में डाल करके कंस ने फिर उस बालक को मंगा करके उसका वध कर डाला। ऐसे 6 बेटों का वध कर डाला, 6 बेटों का वध कर दिया, 7वां गर्भ धारण किया। ये हर्ष शोक के सहित देवकी जी ने गर्भ धारण किया। अब भगवान श्री हरि की लीला ये समझ में नहीं आती है, बड़ी विचित्र लीला है। भगवान श्याम सुंदर श्री हरि अपने योग माया को बुला करके कहा कि देखो देवकी के गर्भ में जो मेरा धाम, मेरे निवास स्थान कौन शेष
शेष जिस पर शयन करते हैं, भगवान विष्णु शयन करते हैं, बोले कि वो मेरा शेष देवकी के गर्भ में है, उसको खींच करके, उसका आकर्षण करके और रोहिणी जी के गर्भ में डालो। रोहिणी जी भी वसुदेव की पत्नी, बोले कि देवक की वो भी पुत्री, बोले कि वो नंद गृह में रहती, छिप करके रहती, ये कंस आदि से छिप करके रहती, अतएव बोले कि उनके गर्भ में जाकर के डाल दो। योग माया ने, ये योग माया भगवान की लीला में प्रयुक्त होती है, ये सामान्य माया नहीं है, प्राकृत माया नहीं है। योग माया ये भगवान की सेवा में, भगवान के लीला में प्रयुक्त होती है योग माया। और तुमको यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होना है, भगवान ने आदेश दे दिया। इस तरह से ये योग माया देवकी के गर्भ को खींच करके रोहिणी जी के गर्भ में डाल दिया और स्वयं बालिका बन करके और यशोदा के गर्भ में। जबकि 8वां गर्भ धारण किया देवकी जी ने, 8वीं बार जो भगवान श्री हरि स्वयं देवकी जी के गर्भ में आए, स्वयं आए कि अंश से आए, कैसे आए ये स्पष्टीकरण होगा कल। भगवान आए, भगवान कोई 10-20 तो है नहीं, भगवान एक है, तरह तरह के उसकी लीलाएं विचित्र हैं। अतएव बोले देवकी के गर्भ में आ गया। गर्भ में आ गया का मतलब गर्भजन्य कष्ट नहीं, हमारी आपकी तरह गर्भ में नहीं आए, बल्कि केवल पेट बढ़ गया, उसमें वायु भरा हुआ है, भगवान को तो प्रकट होना है। इस तरह से जबकि भगवान के प्रकट होने का समय आया, भगवान ने चुना है समय, स्थान, समय चुन रखा है। क्या? भाद्रपद, बरसात का समय, भाद्रपद, भादो का महीना। जबकि भगवान के प्रकट होने के समय में कब समय चुना है? कब? अर्धरात्रि समय चुना है। भगवान के प्रकट होने के समय में रोहिणी नक्षत्र में, अर्धरात्रि में, भाद्रपद कृष्ण पक्ष में भगवान अपने प्रकट होने का समय निश्चय किया है। तो उस समय प्रकट होने के समय में समय जो है विचित्र हो गया। समय विचित्र है। शीतल मंद सुगंध वायु बह रहा है। रात्रि में कमल नहीं खिलते, लेकिन भगवान श्री हरि के प्रागट्य के अवसर पर कमल सब खिल गए। अर्धरात्रि में पक्षीगण शब्द नहीं करते, लेकिन सब पक्षी चहक उठे। सब में अपने संगीत को सुनाने का होड़। द्विजाली कुल सन्नाद स्तब का बनर आ गया। सर्वत्र फूल खिले हुए। हृदय जल रूहस्या कमलों के श्री से परम सुशोभित बबऊ वायु सुख स्पर्श शीतल मंद सुगंध वायु बहने लग गया। ब्राह्मणों का अग्नि प्रज्वलित, सबके मन प्रसन्न। साधुओं के आकाश में धीरे धीरे बाजे बजने लग गए, तरह तरह के बाजे बजने लग गए। कंस ने देवकी और वसुदेव को कठोर कारागार में बंद कर रखा है, क्योंकि देखता है कि अब ये 8वां गर्भ है। कंस ने देखा ये 8वां गर्भ है और देवकी भी पहली तरह नहीं चमक रही है। इसका तात्पर्य मेरा शत्रु इसके गर्भ में है। अतएव कठोर कारागार में कठोर पहरा बिठा दिया है। कारागार में ये बैठी हुई वसुदेव जी, देवकी, जबकि आकाश में तरह तरह के बाजे बज रहे हैं। कारागार पर फूलों की वर्षा हो रही है। अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। गंधर्व लोग गान कर रहे हैं। किन्नर गंधर्व आदि सब, सिद्ध चरण आदि जो है। बादल धीरे धीरे गर्जना कर रहे हैं। सागर के गर्जना के साथ साथ स्वर में स्वर मिला करके अर्धरात्रि के समय में भगवान देवकी देवरूपिणी देवकी के गर्भ से भगवान प्रकट हुए। बड़े वृंदावन बिहारी लाल की भगवान प्रकट हुए। भगवान का अद्भुत
बोले कि स्वरूप चार भुजा से शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए ये भगवान बता रहे हैं मैं चार भुजा वाला हूँ। दो भुजा वाला यशोदा के गर्भ से प्रकट होगा, दो भुजा वाला, ये चार भुजा। तम अद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदा युधायुधम, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए ये प्रकट हुए हैं। देवकी बोले कि भयभीत होकर के इनको बालक रूप में देखना चाहती है। देखते ही देखते बालक बन के रुदन करने लग गए। ये कहते हैं यदि कंसा विभेषित्वम तब भी माम गोकुलम नया, अगर कंस से भय है तो मुझे गोकुल में पहुंचा दो। जबकि इच्छा हुई वसुदेव जी को उनको लेने की, डलिया में ले करके चलने की तैयारी की कि अपने आप हाथ से हथकड़ी खुल गई, पैर से बेड़ी खुल गई। हाँ, कपाट बड़े बड़े ताले लगे हुए थे, सब खुलते चले गए। पहरेदार अचेत निद्रा में सो गए। लेकर के बाहर निकल गए वसुदेव जी। बूंदे पड़ रही हैं, शेष भगवान उनके ऊपर छत्र किए हुए चले जा रहे हैं। पीछे से यमुना जी ने उनके लिए मार्ग दे दिया। जा करके उस पार गोकुल में यशोदा के शयन स्थान में उनको सुला दिया और वहां जो कन्या बालिका उत्पन्न थी उसको लेकर के, लेकिन यशोदा के गर्भ से जुड़वा बच्चा उत्पन्न हुआ है। बालक के ऊपर बालक को रख दिया, दोनों बालक एक ही हो गए। कन्या को लेकर के ये आ गए। यमुना जी ने वैसे स्थान दे दिया और कारागार में लेकर के देवकी जी के गोद में दे दिया। उसके रुदन को सुनकर के सब पहरेदार जग गए। कंस को सूचना की, कंस आ गया। देवकी के हाथ से कन्या को छीन लिया, उसके टांग को पकड़ करके, ये मेरा शत्रु है, मेरा काल है, अतः टांग को पकड़ के जैसे पटकना चाहा, जैसे हाथ में ले गया कि हाथ से वो कन्या छूट गई आकाश में, सिंह पर बैठी हुई। ये कहती है कि मूर्ख, मेरा क्या वध करेगा, तेरा वध करने वाला तो कहीं प्रकट हो चुका है। उदासीन हो गया कंस। इस तरह से अब कल के दिन ये कंस आदि की जो है और विशेष बातें जो कल होंगी। कल नंद जी के यहाँ पर नंदोत्सव। हाँ, यहाँ पर तो वसुदेव जी जब बालक उत्पन्न हुआ तो केवल मन से 10,000 गायों के दान का संकल्प किया, लेकिन नंदस्त्वात्मज उत्पन्न जाता लादो महामना ये महामना है। हाँ, बड़े उत्साह के साथ जात बोले कि हाँ, अपने पुत्र का पुत्रोत्सव शुरू किया। कल इस तरह से कल उत्सव बड़े जोर शोरों के साथ होगा नंदगिरी में, इसलिए आप सब सम्मिलित हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री हंस भगवान की, श्री सनकादि भगवान की, श्री नारद भगवान की, मार्क भगवान की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे श्याम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव श्री श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, जय जगदीश हरीश हरे, भक्त जनों के क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यान फल पावे दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ में किसकी, स्वामी शरण
तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा, आज करूं मैं किसकी ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख गल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो करता ओम जय जगदीश हरे। तुम हो ये गयन सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। कित विध मिलो दया मैं कित विध मिलो दया मैं मैं घूमती ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम राक्षस मेरे स्वामी तुम राक्षस मेरे। अपने हाथ उठाओ करुणा हाथ बढ़ाओ स्वर पड़ा तेरे ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम